दोस्तों, आज की कहानी है विधवा बेटी बनी मायके का भार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। निशा को डॉक्टर ने जब यह बताया कि पेट में ट्यूमर है तथा ऑपरेशन कराना बेहद जरूरी है, वरना वह कैंसर भी बन सकता है, तो पति आवेश के साथ वह भी काफी घबरा गई थी। सारी चिंता बच्चों को लेकर थी। वरुण और प्रज्ञा काफी छोटे थे। उसकी इसी बीमारी का लंबे समय तक चलने वाला इलाज तो उसके पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देगा। सच पूछिए तो जब यह महसूस होता है कि हम अपाहिज होने जा रहे हैं या हमें दूसरों की दया पर जीना है, तो मन बहुत ही कुंठित हो उठता है। परिवार में सास, ननद, देवर, जेठ सभी थे, पर एकाकी परिवारों में सबके सामने उस जैसी ही समस्या उपस्थित थी। कौन अपना घर परिवार छोड़कर इतने दिनों तक उसके घर को संभालेगा। अपने ऑपरेशन से भी अधिक निशा को अपने घर संसार की चिंता सता रही थी। यह भी अटल सत्य है कि पैर चाहे चिता में रखे हो, पर जब तक सांस है तब तक व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्ति नहीं हो पाता। आस पड़ोस के अलावा निशा ने अखबार में भी विज्ञापन देखने शुरू कर दिए तथा आवश्यकता है एक काम वाली की नामक विज्ञान अपना पता देते हुए प्रकाशित भी करवा दिया। विज्ञापन दिए अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक 21 से 22 साल की युवती घर पर पता पूछते पूछते आई। उसने अपना परिचय देते हुए काम पर रखने की पेशकश की थी और अपने विषय में कुछ इस प्रकार बयां किया था। मेरा नाम प्रेमलता है, मैं बीए पास हूँ। 3 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर पिछले साल मेरा पति एक दुर्घटना में मारा गया। संतान भी नहीं है। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया है। परिवार में अन्य कोई न होने के कारण मुझे भाई के पास रहना पड़ रहा है, पर भाभी अब मेरी उपस्थिति सह नहीं पा रही हैं। वहाँ तिल तिल कर मरने की अपेक्षा मैं कहीं काम करना चाह रही हूँ। 1 से 2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए अर्जी भी दी है, पर बात नहीं बनी। अब जब तक कोई अन्य काम नहीं मिल जाता, यही काम करके देख लूँ सोचकर चली आई हूँ। भाई के घर नहीं जाना चाहते। काम के साथ रहने के लिए घर का एक कोना भी दे दे तो मैं चुपचाप पड़ी रहूंगी। उसकी ईमानदारी निशा को बहुत पसंद आई। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था, रुक रुक कर खुद ही सारी बातें कह डाली थी। निशा को भी नौकरानी की जरूरत थी तथा देखने में भी वह साफ सुथरी और सलीकेदार लग रही थी। अतः उसकी शर्तों पर निशा ने हाँ कर दी। निशा को जब महसूस हुआ कि अब इसके हाथों पर घर सौंपकर ऑपरेशन करवा सकती हूँ, तब उसने ऑपरेशन की तारीख ले ली। नियत तिथि पर ऑपरेशन हुआ और सफल भी रहा। सभी नाते रिश्तेदार आए और सलाह मशवरा देकर चले गए। प्रेमलता ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था कि किसी को उसने जरा भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जाते जाते सब उसकी तारीफ ही करते गए। फिर भी कुछ ने यह कहकर नाराजगी जाहिर की कि ऐसे समय में भी तुमने हमें अपना नहीं समझा, बल्कि हमसे ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा किया। वैसे भी आदर युक्त, प्रिय और आत्मीय संबंध तो आपसी व्यवहार पर आधारित रहते हैं, पर परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते किसी को भी खुद के लिए कष्ट उठाने देना निशा के स्वभाव के विपरीत था। अतः अपनी देखभाल के लिए किसी को भी बुलाकर ऑपरेशन कराना उसे उचित नहीं लगा था, पर वह ऐसी शिकायत करेंगे उसे आशा नहीं थी। शायद कमियां निकालना ही ऐसे लोगों की आदत रही होगी। ऐसी शिकायत करने वाले यह भूल गए थे कि ऐसी स्थिति आने पर क्या वह सचमुच अपना घर छोड़कर महीने भर तक उसके घर को संभाल पाते, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक उसे 6 महीने तक भारी सामान नहीं उठाना था, क्योंकि गर्भाशय में संक्रमण के कारण ट्यूमर के साथ गर्भाशय को भी निकालना पड़ गया था। ऐसे वक्त में लोगों की शिकायत सुनकर एकाएक ऐसे लगा कि
वास्तव में रिश्तों में दूरी आती जा रही है। लोग करने की उपेक्षा दिखावा ज़्यादा करने लगे हैं। सच आज की दुनिया में कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। कार्य व्यस्तता या दूरी के कारण संबंधों में भी दूरी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके व्यवहार से मन खट्टा हो गया था। प्रेमलता की उचित देखभाल ने निशा को घर के प्रति निश्चिंत कर दिया था। वरुण और प्रज्ञा भी उससे हिल गए थे। शाम को उसको पार्क में घुमाने के साथ उनका होमवर्क भी वह पूरा करा दिया करती थी। जाने क्यों निशा प्रेमलता के प्रति बेहद अपनत्व महसूस करने लगी थी। आयुष के ऑफिस जाने के बाद वह साए की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखती। एक दिन बातों बातों में प्रेमलता बोली, दीदी आपके पास रहकर लगता ही नहीं है कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ। सास और भाई के घर मैं इससे ज़्यादा काम करती थी, पर फिर भी उन्हें मैं बोझ ही लगती थी। दीदी वह मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आखिर पति के मरने के बाद मैं जाती तो जाती कहाँ? सास तो मुझे हर वक्त इस तरह कोसती रहती थी, मानो उसके बेटे की मौत का कारण मैं ही हूँ। दुख तो इस बात का था कि एक औरत होकर भी वह औरत के दुख को क्यों नहीं समझ पाई। आंखों में आंसू भर आए थे। रिश्तों में आती संवेदनहीनता ने प्रेमलता को तोड़कर रख दिया था। यहाँ आकर उसे सुकून मिला था, खुशी मिली थी, अतः उसकी पुरानी चंचलता लौट आई थी। शरीर भी भरा भरा हो गया था। निशा भी खुश थी। चलो, जरूरत के समय उसे अच्छी कामवाली के साथ साथ एक सखी भी मिल गई है।